बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब ने अपनी शोहरत के बारे में यह कहा कि होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल गुज़िश्ता 6 साल तक पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के साथ भी रही। लाहौर कलंदर्स की टीम ने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन वो चैंपियन ना बन सकी। लाहौर कलंदर्स की टीम अच्छी तो बहुत थी, लेकिन मुसलसल नाकामियों और पहले 4 सीज़न में आखिरी नंबर पर आने की वजह से वो बदनाम बहुत हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ उनका हौसला कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर सीज़न के आगाज़ पर वो नया अज़्म लिए मैदान में उतरती और मैदान में भरपूर मुकाबला करती रही और आखिरकार लाहौर कलंदर्स 6 साल के तवील इंतज़ार के बाद चैंपियन बन गई। इस दौरान शायकीन क्रिकेट के ताने और क्रिकेट पंडितों की तनकीद ने भी लाहौर कलंदर्स की इंतज़ामिया के हौसले पस्त ना होने दिए। लाहौर कलंदर्स जो 6 साल में मुल्क के हर कोने से टैलेंट तलाश करके उसे तराशने में सरगर्म रही, लेकिन इस फ्रेंचाइज को खुद कुंदन बनने के लिए 6 साल का इंतज़ार करना पड़ा। और अब हर कोई ये कह रहा है कि होगा कोई ऐसा भी जो लाहौर कलंदर्स को ना जाने। और इस सारी फुटेज में आखिर में जो आपने ट्रॉफ़ी के साथ खिलाड़ियों के जगमगाते चेहरे देखे, ट्रॉफ़ी के साथ उनकी पिक्चर्स देखी, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। और आज वो ट्रॉफ़ी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और इस एक फ्रेम में आने से पहले इस ट्रॉफ़ी ने जो सफ़र मुकम्मल किया लाहौर कलंदर्स के साथ, उसके पीछे क्या कुछ हुआ, ये टीम इंतज़ामिया से बेहतर कोई जानता नहीं है। और वो लोग जो लाहौर कलंदर्स को यहाँ तक लेकर आए और हर सीज़न के बाद नाकामी और उसके बाद उनके चेहरे पर इत्मीनान कैसे होता था, और आज भी उनके चेहरों पर वही इत्मीनान है, सिर्फ फ़र्क यह है कि वो इस बार इस ट्रॉफ़ी के मालिक बन गए हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और उनके साथ जनाब मौजूद हैं लाहौर कलंदर की वो शख्सियत जो फ़ाइनल के मौके पर कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में तो मौजूद नहीं थी, लेकिन खिलाड़ियों ने उनका जिस अंदाज़ में, जिस मोहब्बत के साथ होटल में जाकर इस्तकबाल किया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट और कोच हमारे साथ आज के इस शो में मौजूद हैं। पहले सीधा आतिफ राना साहब आपकी तरफ चलूँगा। आप हमेशा ये कहते रहे कि जनाब ट्रॉफ़ी तो हम एक बार जीतेंगे, लेकिन काम हमने 365 दिन करना है। तो ये जानना चाहूँगा कि सीधा सवाल आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ, क्या फ़र्क आया ज़िंदगी में ट्रॉफ़ी से पहले और ट्रॉफ़ी के बाद? या भाई बहुत शुक्रिया। देखिए, जब हमने ये फ्रेंचाइज के राइट्स लिए थे तो उस वक्त ही ये सोचा था कि पाकिस्तानी नौजवानों को एम्पावर करना है और बेआबाद मैदानों को आबाद करना है, और उसके साथ साथ क्रिकेट का लाहौर कलंदर्स को क्रिकेट का मैनचेस्टर यूनाइटेड बनाना है। सो वो सारी चीज़ें हम रोप के बाहर करते रहे और उस प्रोसेस में हमें टाइम लगा, और इस दफ़ा रोप के अंदर भी हमने परफॉर्मेंस दी। और ये सारा, इससे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो हमारे लाखों करोड़ों डाई हार्ड फ़ैन थे, आपने देखा, और बावजूद हमारी मुसलसल हार के उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमारे पे बिलीव नहीं छोड़ा, और उनके लिए जो हम उम्मीद की किरण बन कर आए थे, जिसके थ्रू हमने पाकिस्तान को बड़े बड़े स्टार्स दिए, शाहीन दिए, हारिस, फ़खर जमान। सो वो एक जो मिसिंग पार्ट था ट्रॉफ़ी का जीत की सूरत में, वो उन्होंने फिर रिटर्न किया। सो इस बात की बहुत बेइंतहा खुशी है कि हमने उनको ये जो टिक इन द बॉक्स था ये भी करके दिखा दिया। जी जनाब, तो ये वो मनाजिर थे जब लाहौर कलंदर की टीम चैंपियन बनी और उस होटल में आई जहां पर आकिब जावेद मौजूद थे। कोविड की वजह से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे, लेकिन कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हों, इनकी दरियाफ्त फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ हों, मोहम्मद हफीज़ हों, कामरान गुलाम हों, या फिर और बहुत सारे खिलाड़ी, उन्होंने अपने कोच को जो अल्फाज दिए, जिस मोहब्बत का, जिस खुलूस का इज़हार किया, वो आपने इस फुटेज में देखा। आकिब जावेद साहब, मिस किया आपने फ़ाइनल को, कोविड की वजह से आप होटल तक महसूर होकर रह गए थे, लेकिन आपको अंदाज़ा था कि खिलाड़ी आपकी मोहब्बत में ट्रॉफ़ी लेकर सीधा आपके पास आएंगे, आपके कदमों में रख देंगे? देखिए, ये तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, बट ये कि डेफिनेटली आप इस क्रंच मूवमेंट में चाहते हैं कि आप डग आउट में हों, लेकिन पूरा भरोसा था। जिस तरह से मैं और समीन जिस तरह पिछले 6-7 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो मैंने उस समीन ने मुझे कहा भी, मैं कहा कि कभी कभी ऐसे भी लगता था कि अच्छा आके भाई होते तो आप इस तरह से क्या करते। तो अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हमारी हो चुकी है कि अब एक हो या दो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट बड़ा प्रेशर था समीन के ऊपर। जिस तरह लास्ट जो 3 मैचेस, बड़ा इट्स नॉट इजी जब आप डग आउट में होते हैं। तो एक प्लेयर्स है, एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने आपके साथ एक बंदा होना जिससे आप
उस क्रंच मूवमेंट में मशवरा करें या बात कर लें। आई थिंक इट वाज रियली टफ फॉर समीन कि अकेले वहाँ बैठ के इन 3 मैचों को कराना और हर मौके के ऊपर चीज़ों को मैनेज करना। आतिफ राना साहब समीन राना के साथ मौजूद होते हैं आकिब जावेद साहब, और टीम का डग आउट हो, टीम का ड्रेसिंग रूम हो, लेकिन ये जो आपकी जोड़ी है आकिब जावेद के साथ, ये टूट जाती है जब पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट होता है। ख़ासतौर पर ये कोविड के माहौल में तो आपको आकिब जावेद के साथ जाने का मौका नहीं मिलता और आप तन्हा हो जाते हैं, आपकी टीम आपके साथ होती है। लेकिन मैं आपसे सीधा ये जानना चाहूँगा कि फ़ाइनल इससे पहले आप लोग सिर्फ एक खेले थे, लेकिन इस बार NCOC ने इजाज़त दे दी कि जी 100% क्राउड जो है वो अलाउ होगा। सुना आप बड़ी टेंशन में थे, एक तरफ फाइनल लाहौर कलंदर ग्राउंड में खेल रही थी, एक फाइनल आप लाहौर में खेल रहे थे और आपके पास ना की कोई गुंजाइश होती नहीं है, तो कैसे आपने फाइनल से पहले फाइनल जीता, लोगों को मुतमईन करके, खुश करके, कलंदर के फैंस को लाहौर स्टेडियम में बुलाकर? नहीं या भाई, ये तो 11 नंबर की जोड़ी है मेरी और आकिब भाई की, जो 12वें महीने में अलहदा हो जाती है। तो बात यह है कि जब कराची में लीग शुरू हुई तो उसका उस तरह का जो है ना रिस्पांस नहीं आ रहा था, ऑल्दो कि 25% क्राउड था। बट जब ये लाहौर शिफ्ट हुई तो हम हमेशा से ये बिलीव करते आए थे कि जब हमारे यंग टैलेंट को मौका मिलेगा और टूर्नामेंट तसलसल से होगा, बीच में ब्रेक नहीं आएगी, और लाहौर में फ़ाइनल होगा, तो लाहौर कलंदर्स को हराना आसान काम नहीं है। तो उसके लिए हमने जो आउट ऑफ द स्टेडियम एक्टिवेशन जो है वो हमने बहुत ज़बरदस्त उसके इनिशिएटिव्स दिए, और फिर हमने एक पवेलियन जो इमरान खान जो एम्प्लॉयर है उसको हमने कलंदर्स पवेलियन का नाम दे दिया, और उसकी सारी टिकट्स जो है वो हमने एक डेडिकेट किया पुलिस के शहदा को, एक हमने डेडिकेट किया SOS विलेज के बच्चों को, और एक हमने डेडिकेट किया जर्नलिस्ट को। सो उसकी वजह से लाहौर के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक फ़ैन फेयर, वो जिस तरह जियो पे एक जश्न क्रिकेट प्रोग्राम है, सो हमारी खुशकिस्मती कि इस दफ़ा टूर्नामेंट पहले शुरू हो गया और जश्न बहारा बाद में आना था। सो हमने जश्न क्रिकेट पहले शुरू करके उसको जश्न बहारा से जोड़ दिया, तो लाहौरिये जो है वो सारे के सारे फिर स्टेडियम में उमड़ आए। और आप यकीन करें कि पहले लोग इस बात पर तनकीद का निशाना बनाते थे हमें कि यार आप जीतते नहीं हैं, और इस दफ़ा उन्होंने इस बात पे तनकीद का निशाना बनाया कि टिकट्स नहीं अवेलेबल, क्योंकि लाहौर के सारे मैच सोल्ड आउट थे और पूरी दुनिया को सिर्फ लाहौर कलंदर की टिकट चाहिए थी। बल्कि PCB वाले भी ये एतराफ़ करने पे मजबूर हो गए कि यार क्या ब्रांड बनाइए, कि हम कहते हैं यार दूसरे मैच की टिकट ले लो, वो कहते हैं नहीं सिर्फ लाहौर कलंदर की चाहिए। सो उसके बाद जिस तरह कलंदर्स ने अंदर परफॉर्मेंस दी, तो ये हो नहीं सकता था कि बाहर जो लाहौरी हैं वो उनको सपोर्ट ना करें। और हमने वो जो हमारा कलंदर्स पवेलियन था उसके बिल्कुल सामने हमारा प्लेयर्स डग आउट था। सो वो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कलंदर उसके पवेलियन के करीब आ जाते थे, तो लोगों में जोश व खरोश बढ़ जाता। उसके अलावा वहाँ पे हमने 25 ढोल वाले रखे और हर स्टैंड में 2-2 ढोल वाले हम लेके गए। सो वो एक फेस्टिविटी क्रिएट हुई कि डेविड वीज़े कहते हैं कि उन्होंने 10-15 साल क्रिकेट खेली है, उन्होंने कहा मैंने ऐसा क्राउड कहीं नहीं देखा। बल्कि दूसरी टीमों के कैप्टन ये कहने लग गए कि हमें ये लगता है कि हम इंडिया और पाकिस्तान से खेल रहे हैं। सो लाहौरियों की बेपनाह मोहब्बत थी और उसका इजहार उन्होंने किया, और फाइनल में कोई 30,000 बंदा ग्राउंड के अंदर था और 10,000 बाहर था। और उस पर कर्नल आसिफ साहब जो हमारे इसके इंचार्ज हैं सिक्योरिटी के, मैंने उन्हें कहा कि यार आसिफ भाई लोगों को आने दें। उन्होंने कहा यार पागल हो गए हो आप, ये तो स्टेडियम टूट जाएगा। सो लोगों की मोहब्बत है या भाई क्या कह सकते हैं। आकिब जावेद साहब, आप तो टीम का इंतखाब करते हैं ड्राफ्ट में, फिर कई बार ऐसा हुआ कि इब्तदाई सीज़न में तो टीम टेक ऑफ कर ही नहीं रही थी, फिर उसके बाद 4, 5, 6 सीज़न में ऐसा हुआ कि टीम ने स्टार्ट अच्छा किया। बिलखुसूस 6ठे सीज़न में तो टीम बहुत अच्छा कराची में खेल रही थी, लेकिन सफ़ीना जो है वो अबू धाबी जाकर डूब गया। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो पैनिक बटन है वो आकिब जावेद में है नहीं, आप पैनिक होते नहीं हैं। और इस बार भी टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन फर्स्ट एलिमिनेटर जो क्वालिफायर था उसमें आपकी टीम जो है वो हार गई। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोग ये समझे फिर लाहौर कलंदर ने जनाब दिल तोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन एलिमिनेटर में आप जीते, फिर फाइनल में पहुँचे, फिर उसी मुल्तान को आपने हराया, तो आप कितने मुतमईन थे कि नहीं इस बार वो नहीं होगा जो पहले होता रहा? देखिए यार, बात यह है कि अगर आप देखें तो 5वें सीज़न में हमने सुहेल अख्तर को कप्तान बनाया, वो भी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन फ़ाइनल में पहुँच गए। 5, 6, 7 5वें सीज़न में हमारी जो टीम है, क्योंकि जब शुरू में हमारे पास ऐसे प्लेयर्स नहीं थे, दूसरी टीमों ने वो पकड़ के रखे हुए थे, वो ड्राफ्ट में आते नहीं थे, तो वहाँ से हमने शुरू किया प्लेयर डेवलपमेंट। और अपने सारे जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो फ़खर हो, शाहीन हो, हारिस हो, सब ने सफ़र जो है यहीं से शुरू किया, हमारे से कलंदर्स से। तो उसमें टाइम लगता है। 5वें सीज़न से ये टीम बनना शुरू हुई, और ये था टाइम जब 2 साल पहले जब शाहीन को वाइस कैप्टन बनाया, तो
तो ये इसी दिन के लिए बनाया था कि जब ये शाहीन कैप्टन बनेगा और जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है और जितना वो एग्रेसिव और फैसले करने से डरता नहीं है, जिस तरह की उसकी अप्रोच है, तो ये था वो टाइम। और मैं तो ये कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको अपनी मर्ज़ी से जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अभी की जीत को अगर आप पीछे कहीं भी ले जाएं, कहीं कराची में जीते, कहीं दुबई में जीते, तो ये वाली जीत जो है वो उसकी जितनी अहमियत है वो कभी ना सामने आती। तो अल्लाह जो प्लान करता है वो आपसे, हर इंसान से आपके लिए इतना बेहतर करता है कि आपकी सोच भी नहीं जा सकती। ये हमारे लिए एक और हौसलामंद चीज़ है और लोगों के लिए एक लेसन है कि आप अपने प्रोसेस के ऊपर बिलीव करें और उसके ऊपर काम करते रहें। मत सोचें कि लोग क्या कह रहे हैं, आप उसके ऊपर मुसलसल मेहनत करते जाएं, एक न एक दिन कामयाबी जो है वो अल्लाह आपको ज़रूर अता करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 2022 के फाइनल में लाहौर कलंदर ने मोहम्मद रिजवान की क़यादत में खेलने वाली मुल्तान सुल्तान को 42 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया और ट्रॉफी उठाने का जश्न सिर्फ ग्राउंड में नहीं बल्कि अपनी फतह के साथ इस जश्न में लाहौर कलंदर्स ने अपने खिलाड़ियों और मद्दाहों को भी याद रखा। 1 मार्च को PSL सीजन 7 की ट्रॉफी लाहौर कलंदर्स के हेडक्वार्टर पहुंची, जिसके बाद लाहौर कलंदर्स के नौजवान कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के वालिद की ख्वाहिश पर लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया ट्रॉफी के हमरा लंडी कोतल पहुंची, जहां लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना और डायरेक्टर क्रिकेट कोच आकिब जावेद का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इसके बाद भी लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने अपने सफ़र को मज़ीद तवील किया। लंडी कोतल जाने से कबल लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने ट्रॉफी के हमरा लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और हारिस रऊफ़ के घर उनके वालिदैन के हमरा वक्त गुजारा। लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट इमर्जिंग कैटेगरी में मुंतखब होने वाले फास्ट बॉलर ज़मान खान के आबाई गांव आज़ाद कश्मीर भी गई। ज़मान खान आज़ाद कश्मीर के आबाई गांव में एक कच्चे घर में रहते हैं, वहीं लाहौर कलंदर ने उनके लिए पक्का घर बनाने का ऐलान भी किया। 12 मार्च को लाहौर कलंदर्स ट्रॉफी के हमरा कैनेट कॉलेज पहुंचे, जहां पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 की ट्रॉफी लाहौर के कैनेट कॉलेज पहुंचने पर मौजूद तालिबात का जोश व जज्बा बढ़ गया। लाहौर कलंदर को PSL के मकबूल तरीन फ्रेंचाइज बनाने और PSL 7 का टाइटल जितवाने में उसके मालिकान और कोचेस का किरदार भी अहम रहा है। लाहौर में सपोर्ट स्टाफ के एजाज़ में मुनक्किदा लाहौर कलंदर्स की तकरीब में CEO आतिफ राना, CEO समीन राना और हेड कोच आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर्स के मकबूल तराने पर डांस करके अपना एक मुनफरिद अंदाज दिखाया। आतिफ राना साहब, आकिब जावेद साहब आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 की ट्रॉफ़ी है, इससे पहले ये ट्रॉफ़ी माजी में तकरीबन हर फ्रेंचाइज नहीं जीती। कोयटा ग्लैडिएटर, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन आतिफ राना साहब, टूर्नामेंट ख़त्म होता है और उसके बाद PSL को अगर कोई उठा के रखता है तो वो लाहौर कलंदर्स है। अपने PDP प्रोग्राम, मुख्तलिफ कोर्सेज़ के साथ अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया भेजना, खिलाड़ियों को कहीं और भेजना अपने मुआहिदों के साथ। लेकिन ये जो ट्रॉफ़ी जीतने के बाद आपने माहौल बनाया है, आपने बताया भाई ट्रॉफ़ी तो खिलाड़ी ग्राउंड में जीते थे, लेकिन इसका चक्कर जो है वो इंतज़ामिया लगाएगी। ये भी आपने एक नई रिवायत डालकर जो है वो बाकी फ्रेंचाइज को मुश्किल में डाल दिया है, जिनको ये अगर मैं कहूँ कि उन्होंने ऐसा धमाल नहीं किया जैसे आप लोग कर रहे हैं। या भाई, ये तो खैर वक्त के साथ साथ आपको पता चलता रहता है, बट ये है कि बाकी जो टीम थी वो जो ट्रॉफ़ी जब जीती तो उनके ओनर्स जीते। हम ये समझते हैं कि हमारी ये ट्रॉफ़ी जो है हमारे प्लेयर्स जीते, उनकी फैमिलीज़ जीती और हमारे फैंस जीते और हमारे वो लोग जो यंगस्टर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते थे, हमारे इस आइडिया को सपोर्ट करते थे कि हम यंगस्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, उनकी जीत है। और उसके साथ साथ जो हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ हैं जो कोविड में मेहनत करते हैं, वो अनसंग हीरो हैं हमारे, सो उनकी फैमिलीज़ की भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में तो ये इवेंट जो हमारा था, जो हमने उनके साथ सेलिब्रेट किया, वो सबसे ज़्यादा मज़े का इवेंट था, क्योंकि वो दिल से खुशी हो रही थी कि उनकी फैमिलीज़ को देख के कि वो अंदर से कितने खुश हैं। सो बात सिर्फ इतनी सी है कि टीम तो कोई भी जीत सकती है, लेकिन हमारे गाने का एक शेर है कि तेरी जीत में मैं जीतूँ और मेरी में पाकिस्तान। सो ये हम उसका एक छोटा सा मज़र जो है वो पेश कर रहे हैं। अच्छा आकिब जावेद साहब, जब भी हम आपको एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए अपने शो में लेते थे या कहीं आप एक्सपर्ट
एक्सपर्ट ओपिनियन देते थे। बीच में तो एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने बोर्ड को बड़ा आड़े हाथों लिया। वकार यूनुस जो आपके साथ खेले हैं उनको आपने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। इंज़मामुल हक की सिलेक्शन के ऊपर आपने बड़े सवालात उठाए। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान को आपने बड़ा आड़े हाथों लिया। लेकिन जब आप तबसरा करते थे, जो आपके साथ इत्तेफाक नहीं करते थे वो कहते थे यार आकिब जावेद ने खुद क्या किया कलंदर के लिए, हर बार तो ये टीम हार जाती है। तो मेरा ख्याल अब आपने ये बॉक्स भी टिक कर दिया है, अब उनके पास ये कहने का मौका भी नहीं बचा। देखिए या किसी को जानबूझ के क्रिटिसाइज़ करना तो इंडिविजुअल्स का वो नहीं करते, हमेशा यही बात करते हैं कि कोचेज़ हैं तो वो ट्रेंड होने चाहिए, अगर कोई डिसीजन आप लेते हैं तो क्राइटेरिया होना चाहिए सिलेक्शन का। बट मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे क्यों क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि जो लोग एक्सपर्ट हैं वो जो टीवी के ऊपर बैठ के जो भी वो देखते हैं, ज़ाहिर है लाहौर नहीं जीत रही थी तो क्रिटिसिज्म तो मेरा ही बनता था, क्योंकि टीम बनाना और फाइनल 11 और इवेंचुअली तो प्लेयर्स ने परफॉर्म करना है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी हमेशा ली और ज़रूर लूँगा। लेकिन ये जो जीत है ये मैं समझता हूँ कि ये शहीन शाह अफरीदी को इसका क्रेडिट जाता है, टीम को जाता है फ़ख्र, और एक एक प्लेयर ने, ज़मान खान ने, हारिस ने, हफीज़ ने जिस तरह से फ़ाइनल में ज़िम्मेदारी ली और एक सीनियर प्लेयर होने का हक अदा किया और फाइनल जितवाया। और ये जो सबसे अच्छी अभी आतिफ ने बात की है कि प्लेयर्स को तो उनकी फैमिलीज़ ग्राउंड में खेलते, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग करते देखते हैं तो उनके फील आती रहती है, वो उनको एंजॉय करते रहते हैं। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, ये ऐसे लोग हैं जो लोगों को कैमरे पे दिखाते हैं और कैमरे के पीछे कभी नज़र नहीं आते। तो ये वो अनसंग हीरोज़ थे, इनकी बहुत तारीफ़ हमें करनी चाहिए और हमेशा से इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत कम लोग इनको जानते हैं, इनकी एफ़र्ट्स क्या होती हैं। तो ये सबसे कामयाब मैं समझता हूँ कि इवेंट जो था हमारा यही था। दिल से खुशी हुई और उनके माँ बाप, बहन भाई, बच्चे इतने खुश थे कि बाद में उनके फ़ोन आया कि कहते इतनी खुशी कभी ज़िंदगी में उन्होंने फील नहीं की। एक चीज़ ऐड करूँ या भाई यहाँ पे, देखें एक तो आपको नज़र आता है जो आकिब भाई की सरबराही में हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, उसके सब रात सबके सामने है, पाकिस्तान हो या कलंदर्स हो। एक उसके साथ साथ आकिब भाई ने कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया और आपने देखा कि जो हमारे जो कुछ छोड़ा भी है आप लोगों ने यानी अभी तो शुरू हुई है पार्टी। सो उसके साथ साथ मैस्योर भी हमारा अपना डेवलप करता था, एक जो साइमन है, और उसके साथ साथ जो ट्रेनर है वो भी 19-21 साल की उम्र में हमें मिला था शेप्स के अंदर, हम दोनों ट्रेनिंग करते थे वहाँ पे, और 2 से 3 साल के अंदर जिस तरह आकिब भाई ने उसको ट्रांसफॉर्म किया। सो हमारी ये जीत जो खुशी हमारे आप देख रहे हैं जो डांस की सूरत में इजहार हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो हमारा प्रोसेस था जिस पे बहुत से लोगों ने मेरे और आकिब भाई पे बहुत बैशिंग की, बल्कि कुछ लोगों ने तो आकिब भाई को मेरा बिलोवेड कहना शुरू कर दिया बट हम उस प्रोसेस के ऊपर लगे हुए थे और इस प्रोसेस को जब नतीजा सबके सामने आया तो उसकी सबसे ज़्यादा खुशी थी। 14 मार्च को लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना ने हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया था कि गुज़िश्ता 6 सीज़न में मुसलसल नाकामियों के बाद कुछ लोगों की हिम्मत टूट गई थी, लेकिन उनकी टीम में ऐसा शख्स मौजूद रहा जिसने हिम्मत बंधाई, जिसका नतीजा रहा है कि वो चैम्पियन बन गए। वो कौन थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी सबकी हिम्मत बंधाई? आइए समीन राना की ज़बानी ही सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो तीनों की टीम है, आकिब भाई है, मैं हूँ या आतिफ है, वी वर्क लाइक वन टीम। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं किसी को देना चाहूँ तो आतिफ को जाता है, क्योंकि पिछले 6 सालों के अंदर बहुत सारे ऐसे मौके आए जहाँ पे मैंने भी अपना दिल छोड़ दिया था और आकिब भाई ने भी टू सर्टेन एक्सटेंट जो है वो डिसअपॉइंटमेंट शो की थी। लेकिन हमारे में अगर कोई इंसान जो था वो पॉजिटिव रहा और उसने कभी मुझे और आकिब भाई को गिरने नहीं दिया, वो आतिफ था। तो ये सारा क्रेडिट आतिफ को जाता है कि जिस तरह से उसने ब्रांड को बिल्ड किया, जिस तरह से उसने हम लोगों को कॉन्फिडेंस दिया और बावजूद हार के मेरे पे और आकिब भाई पे मुसलसल ट्रस्ट किया कि नहीं, यू गाइस कैन डू इट। तो ये थे जनाब राना फैमिली के सबसे छोटे राना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर कलंदर समीन राना, जो कि बतौर मैनेजर भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं कलंदर इंतज़ामिया में। आकिब जावेद साहब ये जो बात कर रहे थे समीन, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी दबाव आता है आप लोग मिलकर लेते हैं, लेकिन 6 सीज़न ट्रॉफ़ी ना जीतना, लोगों के ताने, फिर तनकीद, कहीं तो ये मौका आया होगा कि आप सर जोड़कर बैठे होंगे और आपने कहा यार बस हो गई, अब मज़ीद नहीं आगे बढ़ा जाता। देखिए जब भी वहाँ से हार के हम आते थे तो मैं और आते तो फिर निकल जाते थे सड़कों पे
ग्राउंड में चले जाते। अच्छा, उस समीर को ज़्यादा फील इसलिए होता था कि उसने अकेले वहाँ रहना होता था दुबई में। तो फिर हमारी शुरू होती थी कि चले यार शुरू से शुरू करते, करना क्या है, ठीक है किसी और की तरफ देखते हैं, किसी और कोच को लेके आते हैं कुछ। उसने भी कह रहे यार देखो मेरा देख लो भी और मैनेज कर ले। लेकिन थोड़ी देर होती थी तो बाद में फिर जो हमारा ढीठ कलंदर है आते हुए हमेशा कहता था कि यार देखिए या तो मुझे कन्विंस कर दो कि जो बंदा आएगा वो तुमसे बेहतर काम करेगा। एक दफ़ा तो आतिफ ने कहा भी था समीर को कि यार भाई अगर तुझे कोई मिलता है तो सारे पाकिस्तान दुनिया से देख ले। तो 3-4 महीने बाद उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से कोई कोच मिल जाए, कोई मैनेजर बेहतर मिल जाए तो उसको लेकर आए। लेकिन बाद में उसने यही कहा कि नहीं यार तू ठीक कहता है, इसको हमें ही लेके चलना चाहिए। और दूसरा ये कि इसका देखें ना 11 महीने में और आतिफ इकट्ठे रहते हैं और 1 महीना मैं समीन के साथ इकट्ठा रहता हूँ। टीम बनाने से उसको मैनेज करने में एक एक प्रोसेस में हम एक एक चीज़ आपस में शेयर करते हैं। तो फिर अपने आप को एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि क्या गलत क्या हुआ, अब इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो करते करते हमें ये पता चला कि एक ऐसा ग्रुप जब तक हम नहीं बनाएंगे कि हर साल 8 आप रिटेन कर सकते हैं, लेकिन वो आपका ग्रुप इतना मजबूत होना चाहिए कि उसमें एक एमर्जिंग आए तो 9 हो गए तो 2 प्लेयर्स चेंज होने चाहिए। और पिछले आप देखें तो सीज़न 5, 6, 7 इसमें देखें तो सिर्फ 1 से 2 प्लेयर्स जो हैं वो 11 की टीम में चेंज होते हैं। और मैं आपको हमेशा ये कहता था कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जब कलंदर जीतेगी तो वो फिर एक दफ़ा नहीं जीतेगी, फिर उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा आकिब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट की है, टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर आपके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, बेस्ट बॉलर का अवार्ड ठीक है इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब को मिला। जो सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले थे वो फ़खर जमान थे। फ़खर पहली दफ़ा आपके लिए नहीं खेल रहे थे, बट इस बार वो प्लाटिनम कैटेगरी में आए, उन्होंने वज़न उठाया, उन्होंने सबसे आगे रहकर परफॉर्म किया। क्या ख़ास था फ़खर के अंदर, उनको ऐसा क्या उन्होंने इस बार किया कि वो पिछले सीज़न से बिल्कुल अलग खेले? और आप समझते हैं कि अब इस फॉर्म को कैश कराने का वक्त है, उनको वाइट बॉल टीम में डेफिनेटली होना चाहिए, वनडे तो वो खेल रहे हैं। देखिए उन्होंने इस दफ़ा अपने आप को जो लोग प्लान करते थे ना प्रीवियसली उनके ऊपर, वो ट्रैप में आते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा फ़खर ने वो किया है कि जो लोग सोच के आते थे उसका ऑपोजिट उसने किया है। जैसे ऑफ स्पिनर लगा देना या ऑफ स्टम्प के बाहर बॉल कर देनी, थोड़ी सी स्लो बॉल, तो उसने ऐसे ऐसे सिंगल्स लिए हैं उनके जो प्लान के अगेंस्ट खेला है। और जिस तरह उसकी फॉर्म थी वो अभी भी देखे तो डोमेस्टिक में भी रन्स कर रहा है। तो आई थिंक एक दिन होता है, एक मोमेंट होता है आपकी जो लाइफ चेंज होने में। तो दिस फ़खर इज़ चेंज्ड अ लॉट और बहुत पॉजिटिव वे में उसमें मैसिव इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। तो आई थिंक अब ये फ़खर जो है बहुत लंबा जाएंगे इस गेम को लेकर। लंबा तो जाने का प्लान आतिफ राना साहब आपने भी किया है, और कप्तान बदलने के हवाले से आपने अपनी टीम में नया रिकॉर्ड कायम किया। सोहेल अख्तर को कप्तान बनाया तो लोगों ने जिस तरह आकिब बता रहे थे बड़े सवालात किए, लेकिन आप उनके साथ खड़े रहे। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया तो उन्होंने जॉब डन किया, और आपने अपनी गाड़ी सुना है उनको दे दी। नहीं या ऐसे भी वो देखें, ऑब्वियसली शाहीन हमारे बहुत बड़े स्टार हैं, या फ़खर हैं या हारिस हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। हमारे साथ तो 1 महीने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। 2-3 साल से शाहीन जो है वो जब भी आते थे तो मेरे पास एक रीवो गाड़ी थी 4x4, सो वो मुझे छेड़ते रहते थे कि यार ये गाड़ी मेरे अब्बू को पसंद है, ये आप मुझे दे दें। तो मैं उनसे कहता था कि यार जब तू पाकिस्तान में आता है, इधर लाहौर में आता है तो यही गाड़ी चलाता है, तो मेरा बेटा भी यही इसी पे स्कूल आता जाता है, तो इसलिए तू जब आएगा तो जब तुझे लेके जानी हो तो ले जाया कर। तो कई दफ़ा वो आते थे और 2-3 हफ्ते के लिए ले जाते थे। अब समीन को इस बात का पता था। अब जब वो हमारा टूर्नामेंट हम जीते तो समीन ने वहाँ पर फिर उन्हें कहा कि जी वो जो आपकी गाड़ी की ख्वाहिश थी ना वो मैं पूरी कर रहा हूँ, तो वो गाड़ी आपको मिल जाएगी। अच्छा आकिब, जमान खान ने इमर्जिंग कैटेगरी का अवार्ड जीता और बड़ी शानदार कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। समीन से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि यार इसके पीछे भी एक कहानी है। और मैं यूएई में बैठा हुआ था, कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही थी, और मैंने फ़ोन किया आकिब को, आतिफ को कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग टेलीविज़न भी देखा करें। और फिर कश्मीर प्रीमियर लीग में मैंने आइडेंटिफाई किया जमान खान को। ऐसा ही था या कुछ और कहानी थी? ऐसा ही था जैसे क्योंकि देखिए कश्मीर लीग जो हुई थी वो
हम दोनों को पसंद नहीं थी कि वो होनी नहीं चाहिए थी, इसलिए हम उसके मैच नहीं देख रहे थे। तो फिर समीर ने कई मैच देखे तो उसने कहा कि यार आकिब भाई आप वो बॉलर है कश्मीर का, आपने उसको देखा है जमान खान? मैं कहा नहीं यार मैंने नहीं देखा। कहते यार आप देखे ना उसे। तो फिर मैंने उसे एक दो मैच उसके देखे तो वाकई उसके अंदर यूनिकनेस बहुत थी, लेकिन इतना नहीं था पता जब तक उससे मिले नहीं थे। जब उसको हमने हाई परफॉर्मेंस में बुलाया, उसके साथ थोड़ा टाइम गुजारा और उसका जब मैच टेम्परामेंट देखा, ऐसा बच्चा इस माइंड सेट से 20 साल में मैंने बहुत कम लोग देखे हैं कि जो खुद से बॉल मांग के लेता है। और आपने देखा भी होगा कि पहला आपका सीज़न है, एमर्जिंग प्लेयर एज एमर्जिंग आप प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उसने ऐसे करके बैट्समैन के जूते की तरफ इशारा करके भी कहा कि ये यॉर्कर आ रहा है, चैलेंज है तुम्हें, मुझे मार के दिखाओ। और जिस तरह से जो आखिरी ओवर में 12-11 रन्स बचाना और शाहीन वहीं से तो सारे लोगों के वो दिलों में बसा, शाहीन एज कैप्टन और वो जमान खान एज बॉलर, कि दुनिया का और कोई कप्तान होता तो वो ज़रूर डेविड विजे की तरफ जाता, बट शाहीन वेंट फॉर जमान खान और उसको उसने जाके जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिया है, कमाल है। और ये है एक कप्तान, बड़ा कप्तान होने की निशानी। और जमान खान के अंदर जो एक टेम्परामेंट है, दैट इज़ स्पेशल। अच्छा आतिफ राना साहब, ये जो लाहौर कलंदर की एनर्जी है, लाहौर कलंदर के अंदर एक ईंधन है। ग्राउंड के अंदर तो टीम मुतहरिक रहती है, वो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, लेकिन जब ऑफ सीज़न में काम करना होता है, आकिब जावेद को लेकर चलना है, समीन को लेकर चलना है, प्रोग्राम्स को अरेंज करना है, तो कहते हैं कि उसके पीछे बैक ऑफ माइंड आपका जहन काम करता है, आपकी सोच काम करती है, आपके मंसूबे काम करते हैं। ये जो ट्रॉफ़ी जीतने के बाद आपने माहौल बनाया है, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में गए, रिमोट एरियाज़ में गए, खिलाड़ियों के वालिदैन के साथ आपने तस्वीर बनवाई, उनको ये ट्रॉफ़ी दी, उनके साथ अपनी खुशियों को शेयर किया। ऑन द अदर साइड लाहौर तो आपका शहर है, लेकिन आप कराची भी आए, आप थैलीसीमिया के बच्चों के साथ मिले, आपने उनके साथ ट्रॉफ़ी रखी, आप कराची हॉकी एसोसिएशन ग्राउंड आए, वहाँ पर आपने लोगों के साथ वक्त गुजारा। तो ये सिलसिला चलेगा या आप जो है अब कुछ दूसरी तरफ भी जाएंगे, यानी पीडीपी प्रोग्राम है, आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है? या भाई देखें, वही बात है कि कलंदर्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में है, बल्कि पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। आपने देखा कि जिस तरह ना सिर्फ हमने लोकल प्लेयर को डेवलप करने में एक अहम किरदार अदा किया, इसी तरह हमने टॉम बेंटन को ले लें, या आप ये टिम डेविड को ले लें, या हैरी ब्रुक्स को ले लें, कैमरॉन डेलपोर्ट को ले लें, वो इसी प्लेटफॉर्म से वो इतने अननोन प्लेयर थे, इतने नोन नहीं थे, तो इस प्लेटफॉर्म से आगे आए। सो कलंदर्स जो है, लाहौर तो ऑब्वियसली हमारा एक शहर है, हमारी एक टीम है, बट कलंदर्स तो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। तो कोशिश और ख्वाहिश ये है कि ये जो खुशी हमें मिली है, और हमारे फैंस जो दूर दराज इलाकों में भी हैं, इवन बलूचिस्तान में है या कश्मीर में है या गिलगित में है, हम उन तक भी इस खुशी को लेके जाएं, क्योंकि उन्होंने 6 साल तक इसका इंतज़ार किया। और अभी आप जमान खान की बात कर रहे थे, जमान खान 2019 में ये जो मुस्लिम हैंड्स हैं, इनके साथ हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर आए थे। आइडेंटिफाई हमने उस वक्त इनको किया था, बट हमारे पास ऑब्वियसली 300-400 बच्चा था उस वक्त, बट कोविड की वजह से हम उसके ऊपर उस तरह काम नहीं कर सके। तो समीन ने वहाँ से फिर कनेक्ट किया कि जब KPL हो रही थी तो उसने कहा यार तुम ये कहते थे कि ये लड़का है, तो अब वो मैच खेल रहा है तो उसको देखते क्यों नहीं हो। सो कोशिश और ख्वाहिश यही है या भाई कि हम जिस हद तक हो अपने नौजवानों को एंगेज करें और उनकी सलाहियतों को एक प्लेटफॉर्म दें जहां से वो निखर के सामने। ये जो लोगों का आपने प्यार लिया है, लोगों का खुलूस लिया है, हम कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग, कराची किंग्स नाम के साथ कराची की टीम है, कोयटा ग्लैडिएटर कोयटा की टीम है, मुल्तान सुल्तान है, पेशावर ज़ल्मी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, लेकिन होम ऑन अवे का जो एक कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो नहीं पा रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो माहौल आपने बनाया, जैम पैक स्टेडियम, तिल धरने के लिए जगह नहीं थी और लोग लाहौर कलंदर के मैच का टिकट सिर्फ मांग रहे थे, और आपकी टीम ने परफॉर्मेंस से 4 चांद भी लगा दिए, तो आर यू टोटली सेटिस्फाई? रिगार्डिंग टीम परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। लोगों ने जिस तरह प्यार दिया, मोहब्बत दी, उसकी भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। लेकिन जो PSL है, जो पाकिस्तान के माथे का झूमर है, इसके अंदर एक कैंसर भी है। उस कैंसर जब तक रिमूव नहीं होता ना, उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं हो सकते हम, बिकॉज ये एक इतना खूबसूरत प्रोडक्ट है जो हमने 74 साल में इस मुल्क ने नहीं बनाया ना देखा, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज आता है। सो उसका जो बेसिस है
उसको हमें ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने होम एंड अवे की बात की कि अब देखिए लाहौर कलंदर सारा साल काम करता है, एक ब्रांड बनाता है, उस ब्रांड की वजह से लोग 3000 की टिकट जो है ब्लैक में 7000 की लेते हैं, बट जब वो सेंट्रल पूल में आता है तो वो सब में बराबर तकसीम हो जाता है। सो जब तक हम इस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे उस वक्त तक इस लीग का जो रमीज़ भाई जो मेरा चेयरमैन है वो जो कहते हैं कि जी मैंने इसको दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना है, ये दुनिया की नंबर 1 लीग नहीं बन सकती जब तक हम सही मानों में होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट नहीं लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका डायरेक्टर क्रिकेट कोच आकिब जावेद साहब। सवालात तो बहुत हैं लेकिन वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा। आज का प्रोग्राम यहीं समेटते हुए लाहौर कलंदर सीज़न 7 2022 की फातेह ट्रॉफ़ी के साथ आपसे इस शो के हमरा अपनी टीम के साथ इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।